हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी की 23 जनवरी की दोनों शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस। और देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए एनालिसिस, क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, लगातार जो क्वेश्चन है वो रिपीट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है पहले वाली शिफ्टों से। तो आपको इस सेशन को एंड तक देखना है, ठीक है। और सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, जीएस के और मैथ का एक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन में। देखिए क्वेश्चन की गारंटी कोई नहीं होती, आप कहीं से वाला क्वेश्चन नहीं आया था, ये वाला आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं होता क्या है कि यार बच्चे भूल भी जाते हैं काफी सारे सवाल, है ना। कई बार टूटी फूटी भाषा में बताता है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप ऐसे मत कहिए कि मैं बिल्कुल 100% गारंटी ले रहा हूँ कि हाँ यही क्वेश्चन आया था, ठीक है। प्लस इस सेशन का जो पीडीएफ है वो मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं इस सेशन के बाद, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। देखिए शिफ्ट के क्वेश्चन पहले लगे हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो। हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी माउंटेन क्वेश्चन है बच्चों आपके पेपर। ये क्या है, वही डोडा बेटा को ध्यान रखना है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बताया भी था कि आप क्या करो, सतपुड़ा रेंज होगी, विंध्य रेंज होगी, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, अरावलीज, नीलगिरीज और भी 2-4 जो हमारी रेंजेस हैं, इनके आप क्या करो हाईएस्ट और जो पीक्स हैं वो सब पढ़ लो बेसिकली, ठीक है। आगे देखो फर्ड पेंटिंग। फर्ड पेंटिंग ऑफ राजस्थान इज रिलेटेड टू विच, यहाँ पे स्टेट नहीं आएगा, इज रिलेटेड टू विच आएगा, केवल बच्चों क्या आएगा, इज रिलेटेड टू विच, ये पूछा गया था। तो जो रिलीजन से रिलेटेड होती है, रिलीजियस पेंटिंग होती है। अब देखो क्वेश्चन रिपीटेड एक तरीके से कैसे बताता हूँ। पहले आ चुका है फर्ड पेंटिंग किस स्टेट की थी, तो राजस्थान की थी, तो आपको पता ही होगा। अब इसने क्वेश्चन में क्या राजस्थान भी डाल दिया। अब पूछा किस कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, तो कॉन्टेक्स्ट पूछा है, तो रिलीजियस बेसिकली पेंटिंग होती है। तो आप देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड है, इसलिए कहता हूँ आप मेरे सारे एनालिसिस को अच्छे से देखा करो, प्लस जो मैं टॉपिक्स बताता हूँ एक्स्ट्रा वो भी आप देखा करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन दी कॉन्स्टिट्यूशन एज ऑफ 2020, तो 2020 तक कितने आर्टिकल्स हैं, तो 448 तो बेटा टोटल आर्टिकल्स हैं। अगर आप इसमें सब आर्टिकल्स हटा दो तो टोटल कितने हो जाएंगे, 395। अगर आप सब आर्टिकल्स हटाओगे तो 395 है, बट अगर टोटल आर्टिकल्स देखोगे तो 448 है। अब इनमें से कोई भी आ जाए, ऑप्शन दोनों ही ठीक है। हालांकि दोनों ऑप्शन एक साथ देगा नहीं, ये कंफर्म बात है, क्योंकि ये सब आर्टिकल्स मिलाकर हैं, और इनमें से अगर सब आर्टिकल्स निकालो तो 395 आपके बनेंगे करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखिए, आगे पूछा पेरेन्काइमल टिश्यू इज, तो क्या होता है बच्चों, ये सिंपल परमानेंट टिश्यू, इस तरह के ऑप्शन से बच्चे ने बताया। तो इस क्या है, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है, वो भी किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्लांट टिश्यू, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए आगे है वेन्यू ऑफ फीफा 2022 वर्ल्ड कप। बच्चों बहुत ही बेसिक सवाल है, कहाँ होगा आपको पता है, कतर में होना है, और मैंने आपको ये करंट अफेयर्स में कवर भी कराया था, देखो आ भी रहा है। आगे देखिए नेशनल सॉन्ग इज टेकन फ्रॉम, यानी बेसिकली किस बुक से लिए पूछा गया, तो बच्चों आनंद मठ से लिया गया था, आपको पता होगा। फिर नेक्स्ट पूछा है फुल फॉर्म ऑफ यूपीयू। ये थोड़ा अच्छा सवाल है, क्योंकि जनरली बच्चे इसको पढ़ते नहीं है। तो बच्चों ये यूपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, ठीक है, आपको ध्यान रहेगा। फिर पूछा गया फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया। हाँ मैं ये कहूंगी आज पता है कंप्यूटर सेक्शन थोड़ा वेटेज रखा है, 2 से 3 क्वेश्चन दोनों शिफ्टों में मिले, ठीक है, आप देखना आगे भी। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया क्या है बच्चों, परम 8000, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा और भी जो हमारे सुपर कंप्यूटर है वो भी आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। आगे देखिए ओर ऑफ रॉक सॉल्ट। मैंने आपको जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो दी थी उसमें बताया भी था कि ओर्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ जाने के काफी हाई चांसेस, देखो क्वेश्चन आ रहे हैं। आप चाहे तो आज एनालिसिस देखने के बाद एक बार मेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो से देखना, आप पाओगे कि जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन जो बच्चे नहीं भेजते, तो आप पाओगे वन ऑलमोस्ट 25 प्लस क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक से। केवल उनको पढ़ लोगे ना तो भी आप 25 प्लस तो आराम से जीएस में ले आओगे, अगर करंट अफेयर सेक्शन हटा भी दो तो आप। तो मैं कह रहा हूं जाके देखो टॉपिक्स क्या बताया मैंने, आपका फायदा होगा। तो ओर ऑफ रॉक सॉल्ट क्या होता है, हेलाइट होता है, आपको ध्यान रखना, हेलाइट इज ओर ऑफ रॉक सॉल्ट। आगे चलते हैं, आगे देखिए वेयर इज भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट इज सिचुएटेड। तो बच्चों कहां पर है, नागपुर महाराष्ट्र के अंदर, आपको ध्यान रखना है। देखो लगातार क्या करें, एयरपोर्ट से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, आपको इसमें पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। क्योंकि लास्ट डे भी देखो कलकत्ता वाला पूछ लिया था, उससे कोचीन एयरपोर्ट का एक सवाल आ गया था कि भाई फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट कौन सा, तो इस तरह के एयरपोर्ट से सवाल आ रहे हैं, तो आप देख लेना एक बार। फिर पूछा है फेमस स्पोर्ट ऑफ केरला, तो ऑब्वियसली बच्चों बोट रेसिंग होती है, आपको पता होगा। बच्चे ने ऑप्शन बताया कि ऑप्शन बोर्ड में बोट रेसिंग था, तो ऑब्वियसली फिर ये उसका आंसर भी होगा। आगे देखिए वेयर जवाहरलाल नेहरू, ये जेलन क्या, जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड द फर्स्ट रूरल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1937। ये भी एक तरीके से रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा है। तो बच्चा फैजपुर के अंदर हुआ था, कहां हुआ था, फैजपुर के अंदर हुआ था। आगे देखो व्हाट मेक्स एन इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, यानी हमारा कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है प्लस यूजर जो आप चलाते हैं उसको, तो दोनों की जो इंटरसेक्शन होना, जो इंटरफेस है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, बच्चे ने ऐसे ही बताया है। आगे देखो विच 5 एयरप्लेन इज बेस्ड ऑन मेलानोविस मॉडल। अब मुझे ही लगता है इसे मुझे बताने की जरूरत है तुम्हें, इसे तो मैंने इतने अच्छे से 5 एयरप्लेन की वीडियोस में कवर कराया है, एक बार जाके देख लो, नहीं देखी तो क्योंकि लगातार क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है 5 एयरप्लेन से, तो एक बार जाके देखो उस वीडियो को, पक्का आपका 1 या 2 नंबर पक्का होगा वहां से, ठीक है। तो बच्चों सेकंड 5 एयरप्लेन जो है उसी को हम क्या बोलते हैं, मेलानोविस मॉडल भी बोलते हैं या मेलानोविस प्लान बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो मेलानोविस मॉडल है ये कौन सा था, सेकंड 5 एयरप्लेन था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। आगे देखो 1 निबल इज इक्वल टू पूछा गया, तो 4 बिट्स के बराबर होता है 1 निबल, ठीक है। फिर पूछा गया फुल फॉर्म ऑफ CSIR, तो देखो 2 क्वेश्चन आज फुल फॉर्म से आए सारी शिफ्ट में। तो ये क्या होता है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बोलते हैं CSIR को,
ठीक है। आगे देखो, विच नेशन इज एट सेकंड स्पॉट इन क्रूड ऑयल प्रोडक्शन एज ऑफ 2019। बच्चों मुझे बताना कि 2019 था कि 2020 था, कंफर्म नहीं है क्वेश्चन, मैं सच्ची बताऊं मुझे कंफर्म नहीं है, बच्चे ने 2019 बोला हालांकि, बट अगर आपने पेपर दिया तो आप बताना जरूर कब का था, ठीक है। तो ये यूएई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पे दुबई है, ठीक है, अबू धाबी भी है, तो यहीं पे तो यूएई क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो बुर्ज खलीफा है वो भी कहाँ पे है, यूएई के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, व्हाट इज सागा 2020, ये पूछा कि बताओ सागा 2020 क्या है। तो जो सुपर कंप्यूटर है, आप देखो 3 क्वेश्चन आ गए किससे, कंप्यूटर से। तो आप देखो कंप्यूटर का आज वेटेज थोड़ा सा अच्छा रहा है, तो आप देखो पढ़ लेना, क्या पता आगे भी अच्छा रहा इस तरह से, तो आप थोड़ा देख लेना अच्छे से। आगे चलते हैं, आगे देखो शिफ्ट 2 के क्वेश्चन आ गए हमारे, फिर हम लास्ट में देखेंगे एक मैथ का ओवरव्यू, रीजनिंग का ओवरव्यू, ठीक है। पूछा गया पावर हाउस ऑफ द सेल, यार बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने आपसे पहले बोला था कि भाई पढ़ लेना एक बार, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्या होता है, ब्रेन ऑफ सेल क्या होता है, बोला था कि नहीं बोला था इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वीडियो में। देखो क्वेश्चन फंस रहे हैं आप, नहीं पढ़ोगे आप ही का घाटा है, मैं तो आपको बता दिया आपको क्या पढ़ना है एक बार। और आप ऐसा तो मेरा एनालिसिस देखो बहुत तगड़ा, जो मैं बताता हूँ उससे सवाल बन रहा है हर शिफ्ट में, तो आप एक बार पढ़ लो जो मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। फिर आगे देखो एक क्वेश्चन आया स्कीम से, क्या स्कीम थी, सौभाग्य स्कीम थी। और बच्चों किस चीज से रिलेटेड है, हाउस इलेक्ट्रिसिटी, यानी हर घर बिजली पहुंचाने से रिलेटेड थी सौभाग्य स्कीम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर देखो चार मीनार बिल्ट बाय हुम, पूछा चार मीनार किसने बनवाया, तो बच्चों मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने ये बनवाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए हार्ड डिस्क इज व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, मतलब प्राइमरी होती है, सेकेंडरी होती है, क्या होती है, तो बच्चों सेकेंडरी डिवाइस होता है, ठीक है, सेकेंडरी बेसिकली स्टोरेज टाइप होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देख कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़, बच्चों इसकी 2 कैपिटल है, मैं पहले बता दूं आपको, एक होती है हमारी रायपुर, ऑप्शन में बच्चा था बिलासपुर भी था सर, तो बच्चों बिलासपुर इसकी कोई वैसे कैपिटल नहीं, बट जो एग्जीक्यूटिव है जहाँ पे सब मंत्रिमंडल सब है इनका, विधानसभा वगैरह, तो ये रायपुर तो इसी को ऑफिशियल कैपिटल माना जाता है एग्जीक्यूटिव, ठीक है। बिलासपुर बहुत वैसे ही बस नाम की कैपिटल है, एक्चुअली में इसकी कैपिटल क्या है, रायपुर है, ठीक है। और बच्चे एनालॉजी का क्वेश्चन था, ये ऐसा कोई आपके जीके का नहीं था, होता क्या ना एनालॉगी क्या होती है, मान लीजिए इधर एक स्टेट था, फिर इधर एक कैपिटल, फिर आपसे बोल लिया छत्तीसगढ़ की बताओ क्या होगी, तो इस तरह से एनालॉगी में सवाल आया था। ऐसी एनालॉगी में कथकली पूछा गया, तो कथकली थी डांस ऑफ, तो केरला का है। अब देखो ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि रीजनिंग में हमारी जीएस काम नहीं आएगी, जिसने अगर जीएस में सब पढ़े थे चीफ मिनिस्टर वगैरह या कैपिटल वगैरह, मैंने आपसे बोला भी था कि अगर कैपिटल चीफ मिनिस्टर गवर्नर पढ़ लो एनालॉगी में फंस सकता है, आज फंस गया देखो। तो इस तरह से बच्चों क्या होता है कि आप जब पढ़ते हो ना लगातार बहुत सब कुछ पढ़ते रहते हो, तो कहीं ना कहीं आपके काम ही आएगा, कि या तो रीजनिंग में काम आ जाएगा या फिर कहीं और काम आ जाएगा, तो काम तो आएगा ही आएगा, तो आपको पढ़ते रहना, ठीक है। आज भी कह रहा हूँ कि फिर से गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और ये देख लो कैपिटल, प्लस कुछ और जो स्टेट्स के हमारे जो बहुत इंपॉर्टेंट सब्रिक्यूट्स होते हैं वो देख लो, लाइक स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल, ये सब एक बार देख सकते हो आप, ठीक है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स अल्टरनेटिव करंट टू डायरेक्ट करंट, तो जो रेक्टिफायर होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर पूछा चश्मा 3 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पर है, तो बच्चों अभी ये बना है, आपको तो पाकिस्तान के अंदर बना था, काफी खुश होते वो इस बात को लेकर भी, बट अच्छी बात है हमारे ऑलरेडी साथ है, क्या दिक्कत है हमें। नेक्स्ट देखो अकॉर्डिंग टू दी सेंसस ऑफ, यहाँ पे 2011 लिख लो, मिसप्रिंट है यहाँ पे, ठीक है, 2011 आएगा। विच स्टेट हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन, तो उत्तर प्रदेश में, यानी हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या है हाईएस्ट पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के मुताबिक। आगे चलते हैं, आगे देखिए घूमर इज द डांस ऑफ विच स्टेट, रिपीटेड क्वेश्चन बच्चों, अगेन राजस्थान का डांस है, ध्यान रखना आपको। फिर देखिए मीजल्स इज कॉज बाय, काफी अच्छे बोले कि सर व्हाट टाइप ऑफ डिजीज पूछा गया था, तो दोनों ही बता रहा हूँ, देखो मीजल्स होती है वायरस से, ठीक है, और डिजीज टाइप क्या हो जाएगा, वायरल डिजीज हो जाएगा, हो गया कवर, क्या दिक्कत है। आगे देखो स्पीड ऑफ कार इज मेजर्ड बाय, तो ओडोमीटर होता है, ठीक है। काफी बच्चे ऐसा होता है कि डिस्टेंस पूछा गया कि भाई डिस्टेंस इन व्हीकल कैसे मेजर होती है, तो बताना बच्चों क्वेश्चन का कंफर्म कर देना, बाकी मैंने स्पीड ऑफ कार यहाँ पे करा दिया आपको, ठीक है। फिर पूछा आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह जफर सेंट टू, तो कहां भेजा गया था बच्चों, रंगून में भेजा गया था, ठीक है। आगे देखो, आगे सरदार सरोवर डैम इज ऑन विच रिवर, ये बच्चे नर्मदा पे, दोनों ही क्वेश्चन क्या है रिपीट इंडिया, मार्क कर लो, फिर से आगे पूछ जाने के चांसेस हो सकता है, घुमा के पूछ रहे, ठीक है, तो ध्यान रखना। देखो कैसे, अब देखो सरदार सरोवर डैम से कितने क्वेश्चन आ गए, यूनिटी डैम वो क्या कहते हैं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आ चुका है कि नहीं आ चुका है, तो देखो इस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं आसपास के, तो आप देख लेना एक बार, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो हु इनवाइटेड गांधी एट चंपारण इन 1917 फॉर सत्याग्रह, तो 1917 में जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ था तो किसने इनवाइट किया था गांधी को, ये थे राजकुमार शुक्ला, ध्यान रखना आपको। अब देखो लगातार देखो गांधी से इसे बहुत प्यार हो गया एग्जामिनर को, लगातार सवाल पूछ रहा लगातार, तो मैं ये कहना गांधी जो पूरा ईरा है इसका गांधीयन पीरियड जो अच्छे से देख लो, एक एक चीज देख लो उसमें क्या क्या हुआ, ठीक है, क्या पता आपके 2 या 3 नंबर पक्के हो जाए, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है गांधी के पीरियड से काफी सवाल आ रहे हैं। आगे देखो हु इज द राइटर ऑफ पद्मावत, तो मलिक मोहम्मद जैसी साहब है, आपको पता होगा, ठीक है, ध्यान रखना पद्मावत के जो राइटर कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। आगे देखिए हाउ मेनी टाइम्स इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, अब बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा ना क्वेश्चन में डाउट है, एक तो बच्चे क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे 1 जनवरी 2020 की बात पूछी गई थी, ये बोला था कि 1 जैन 2020 तक का अगर पूछेगा तो इसका आंसर 7 होगा, 7 इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि बीच में इंडिया नहीं था, अभी दोबारा इलेक्ट हुआ है। और अगर बोलेगा नॉर्मल अगर अभी का दे रखा होगा तो बच्चों 8 टाइम हो जाएगा, क्या 8 टाइम्स, ठीक है, बच्चे बोलेंगे 6, 7, 8 ऐसे ऑप्शंस भी थे, तो बच्चों अगर अभी का होगा तो 8 टाइम्स मेंबर है इंडिया, 8 बार बन चुका है, और अगर 1 जनवरी 2020 तक के लिए बोलेगा तो बच्चों 7 टाइम इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि 8वीं बार तो अभी इंडिया इलेक्ट हुआ है, ठीक है।
आगे देखिए, हु इज हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश, अभी भी भेजे गए थे, कौन थे, ये थे विक्रम दोरास्वामी बेसिकली। विक्रम दोरास्वामी क्या है, हमारे हाई कमिश्नर है बांग्लादेश के, यानी आप कह सकते हैं एम्बेसडर है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, काफी बच्चे बोले कि सर लॉन्गेस्ट था, तो बच्चे मेरे को लगता है ऐसे लॉन्गेस्ट तो नहीं पूछेगा, बट हाँ लार्जेस्ट ही शायद होगा, तो आप बताना, कंफर्म करना है कमेंट सेक्शन में क्या था। तो अगर लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करें तो हमारा जो स्किन है ये भी एक ऑर्गन ही होता है, तो स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब चलिए थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग का वो भी लेते हैं। तो देखिए, अगर आप, मैं कहूंगा कि एक आध क्वेश्चन आगे पीछे कर लें, तो देखिए ट्रिको में भी वही 3 से 4 है। हाँ, सिंप्लीफिकेशन ने आप थोड़ी ज्यादा पकड़ रखी है अपने पास फिर से, तो सिंप्लीफिकेशन जो आ रहा है हमारा, उसमें ऑलमोस्ट आज 6 क्वेश्चन मिले, 5 से 6 क्वेश्चन शिफ्ट 1 के अंदर। अगर शिफ्ट 2 की बात करें तो वो 4 से 5 थे, ठीक है। ऐसी ट्रिको में भी शुरू की शिफ्ट में क्या थे, 3 से 4 थे, बादल में 4-5 थे, ऐसे। तो आप देख लिए पैटर्न वही है जो पहले भी हुआ है। हाँ, बट अगर एक ओवरव्यू देना चाहूँ तो आप कहेंगे कि जो मैथ्स थी हमारी वो बहुत ईजी ही थी, ईजी मैथ्स थी। काफी बच्चों ने सर एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन फंसा है, काफी बच्चों का सेकंड शिफ्ट के अंदर होता है सर एक पैरेललोग्राम का क्वेश्चन था, वो उनसे नहीं हुआ। तो देखो बच्चों, एक आध क्वेश्चन तो मैं एग्जाम में देगा ना आपको जो करने लायक होगा। आप सोचिए भाई सारे क्वेश्चन ऐसा नहीं आपकी मुंह जुबानी हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो एक आध क्वेश्चन टिपिकल देगा, थोड़ा सा घुमाने के लिए देगा आपको लेकिन आपको उसमें फंसना नहीं, आपको आगे बढ़ जाना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आपको फिर से उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो पैरेललोग्राम वाला अगर क्वेश्चन किसी बच्चे को पता है, अगर आया सेकंड शिफ्ट में जिस बच्चे की, मैं तो आप मेरे को भेज देना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग भी एज सच बहुत ज्यादा हार्ड नहीं, आपने कहा एनालॉजी आई थी सेकंड शिफ्ट में, जो बच्चे ने बताया मैंने कवर करा दी। बाकी और भी कुछ होगा तो बताऊंगा। बाकी रीजनिंग बच्चे था आज ईजी थी, ईजी रीजनिंग थी। हल्के से सेकंड शिफ्ट वालों के लिए थोड़ी मॉडरेट बता रहे हैं बच्चे कि सर थोड़ी सी रीजनिंग हमें टफ पड़ी, लेकिन फर्स्ट वाली जो कह रहे हैं, यानी यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट बच्चों, फर्स्ट वाले कह रहे हैं कि ईजी है, क्या कह रहे हैं, ईजी है, ये सेकंड वाले, ठीक है, सेकंड वाले। तो आप देख लो भाई, ईजी आ रहा है, कोई पेपर बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा, ईजी आ रहा है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आ रहा। क्योंकि मेरा जो भाई है उसका आज पेपर था, बताऊँ आपको रियल बात, आज मेरे भाई का पेपर था सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। अब वो कुछ नहीं पड़ता है, वो पता है कितना अटेम्प्ट करके आ गया, वो करके आया 90 अटेम्प्ट, जिसमें कह रहा है कि भाई मेरे 81 करेक्ट है। आप सोचो, वो अगर इतना अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकता है, तो जो बच्चा थोड़ी सी तैयारी करा वो तो और भी अच्छा अटेम्प्ट करके आ सकता है ना। तो इस तरह तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो, लगातार एनालिसिस को देखा करो, और जो बताया जाता है उसे पढ़ा भी करो, क्योंकि देखो लगातार फंसता है, ठीक है। जो मैं बताता हूँ बहुत ज्यादा फंस रहा है, तो आप इसको एक बार देखो, पढ़ो। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, टेक केयर, ध्यान रखना अपना और अच्छे से पेपर दे के आना।